क्या फाइनली अब अपना संग जिनवू टाइटन से फाइट करने वाला है और हमें एक कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है। तो गाइज आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 5 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया डार्क गेमर भाई उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो मिस्टर वू होता है वो संग जिनवू की रियल आइडेंटिटी को जान जाता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जब मिस्टर वू और संग जिनवू का पहले हाथ टच हुआ था, और जब वो स्कूल से जा रहे होते तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो होती है एसोसिएशन लीडर, क्या आपको मेरे पे भरोसा है। और फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं है, और तभी उन्हें फिर से एक और आवाज़ सुनाई देती है, यस आई डू। जिसके बाद जो पहले वर्ल्ड की मेमोरीज थी ना वो अपने मिस्टर वो को पूरी याद आ जाती है। उनके सामने वो सारा दृश्य चल रहा होता है, मोनार्क्स, रूलर्स, वो कौन है, हंटर्स, सभी चीज। इवन इस चीज के अंदर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी भी पता चल जाती है, और जो संग जिनों के साथ बिताए हुए पल थे वो भी उन्हें सभी याद आ जाते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर मिस्टर वो जिनको से पूछते हैं कि वो कब से डायमेंशनल क्रैक में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि हिस्ट्री को देखा जाए तो वो 2 साल से डिसअपियर है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि 2 साल में रिजॉल्व हो जाए। और फिर जिनको जवाब देता है 27 ईयर्स, और ये सुनकर मिस्टर वो चौंक जाता है और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें इस चीज का रिग्रेट है। तो जिनको जवाब देता है मेरे को ऐसा नहीं लगता, फर्क नहीं पड़ता, मैंने कितनी बार इस डिसीजन लिया होगा लेकिन मैं हमेशा यही सेम काम करता। और अब मिस्टर वो से बोलते हैं देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी लाइफ मजे से एंजॉय करी है। तो जिनको जवाब देता है हाँ, इससे मैं सेटिस्फाई हूँ इस फैक्ट को छोड़कर कि अब मेरी कोई एज नहीं है और लगातार मेरे को अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। और अभी मिस्टर वो जिनको को देखकर समझ जाते हैं कि बंदा अभी इमोर्टल है और उसके बाद गॉड लेवल की पावर है, और इतना सब होने के बावजूद भी उसने एक नॉर्मल लाइफ चूज करी है। और फिर इनकी नॉर्मल बातचीत चलती है कि जिनको को आगे क्या प्लान है, क्या वो पुलिस में ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ऐसी नॉर्मल बातचीत जो कि हमारे इतने काम की है नहीं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो समय वो ऐसे ही बीत रहा है, बट वन डे इन लेट अप्रैल दैट सडनली अपीयर्ड। और फिर हम लोग देखते हैं एक ट्रैवलर को जिसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसको देखकर वो काफ़ी नर्वस हो रखा होता है, और वो फिर किसी को कॉल लगाता है और बोलता है मैं ट्रैवलर हूँ और मैं डेजर्ट में घूम रहा था। और जहाँ उसने कॉल लगाया वो होता है इमरजेंसी सेंटर, जहाँ पे एक लड़की उसे पूछती है आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो बंदा बोलता है मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और फिर सामने से जवाब आता है क्या वहाँ पे कोई डेंजरस सिचुएशन है, क्या हम लोग आपके लिए किसी को भेज दें वहाँ पर। और फिर वो ट्रैवलर उस लड़की को बोलता है कि मैं जानता नहीं कि मैं अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करूँ। और फिर वो लड़की बोलते हैं सर शांत हो जाइए और हमें बताइए वहाँ पे चल क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सही से मेजर ले पाएंगे। और फिर वो बंदा उन्हें बोलता है कुछ चीज ब्रेक हो रही है और काफी सारे क्रैक्स है, और जिस चीज से तुम लोग समझ गए होगे कि यहाँ पे ये बंदा किस चीज की बात कर रहा है। जो सुनकर उस लड़की को ऐसा लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग क्रैक हो रही है, और फिर वो उस तरफ से बोलती है ये चीज कहाँ पे ब्रेक हो रही है। और फिर वो बंदा जवाब देता है आसमान में। और अब हम लोग देखते हैं कि आसमान में काफी सारे क्रैक्स हो रहे होते हैं, काफी सारे। और इस चीज को ना अपना जिन्वू भी सेंस कर लेता है घर बैठे ही और समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग कैफे का सीन देखते हैं, जहाँ पे रूलर्स का वैसल जिन्वू के सामने बैठा हुआ होता है और उसे बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी शैडो मोनार्क। और फिर जिन्वू से पूछता है क्या ये तुम्हारा काम है रूलर्स का। तो वो बंदा जवाब देता है नहीं, आप पहले से जानते हो, और जो उनके चलने का तरीका है वो हम रूलर से काफी अलग है। और फिर इनकी इस चीज को लेकर बातचीत चलती है, और तुम लोग इतना समझ लो कि जो अब जिन्वू के अगेंस्ट है वो टाइटन होता है, और अपना जिन्वू अब उन टाइटन से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वेस्ट अमेरिका के डेजर्ट रीजन को, जहाँ पर लोगों के आने जाने को उस पूरे एरिया को सील कर चुका है। और फिर हमें बताया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस पूरी जगह को सील कर दिया और काफी तरह के एक्सपर्ट्स को इधर बुलाया ढूंढने के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बट कोई भी उन्हें एक वैलिड आंसर दे नहीं पाया है। और फिर हम लोग देखते हैं एक रिसर्चर को जो कि अपने सामने आर्मीमैन को बोल रहा होता है कि मैं 30 साल से एबनॉर्मल एक्टिविटीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आज से पहले इस चीज को मैंने कभी नहीं देखा। और फिर जर्नल सभी को एश्योर करता है चिंता मत करो, कोई भी चीज
ऊपर से बाहर निकलती है, हम उसे संभाल लेंगे। और फिर अगले पल हम लोग देखते हैं कि जो सभी टैंक्स होते हैं वो आसमान में उड़ रहे होते हैं। और ये काम होता है जिन्वू का, बिकॉज वो जानता है कि जो चीज आसमान से आने वाली है उन पर इस तरह के वेपन काम नहीं करने वाले। और अब बंदा बड़े चौड़ में बोलता है कि जो स्टेज है वो रेडी हो चुका है, मैं फील कर सकता हूँ हमारे एनिमीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर को, जो कि इस लैंड को पूरा निगलना चाहते हैं। और अब बंदा आसमान से काफी सारे डैगर्स को समन करता है और उन्हीं में से एक डैगर को पकड़ता है। और इस पॉइंट पे बंदा काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जैसे आसमान से आर्मी के टैंक्स और गाड़ियां गिरती हैं जमीन पे, तो इस चीज को देखकर जनरल काफी चौंक जाता है और कह रहा होता है यहाँ पर अभी क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काफी सारे टाइटन्स को जो कि अर्थ पे आ रहे होते हैं। और उन्हीं में से जो एक टाइटन का बॉस होता है वो जिन्वू को बोलता है क्या एक ही इंसान है यहाँ पे हमें रोकने के लिए। जो सुनकर जिन्वू भी लाइक क्या मैं तुम सभी को अकेला दिख रहा हूँ। और इसके बाद वो अपनी एक बड़ी सी आर्मी को समन कर देता है, जिसको तुम खुद देख सकते हो। और यहाँ पे लाखों करोड़ों जिन्वू के सोल्जर्स मौजूद होते हैं। और अभी जिन्वू अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है हमला करने का। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस को, जहां पर जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं वो आसमान में हुए क्रैक के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि उनके लिए काफी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है। और उन्हें लगता है क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकते हैं बिना लोगों को कुछ बताए। और फिर वो अपने मन में ये भी सोचते हैं नो बिफोर दैट इज इट इवन पॉसिबल टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग दैट कम आउट। और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट कहीं जा रहे होते हैं और अपने गार्ड से बोलते हैं हैरिसन जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है। तो हैरिसन जवाब देता है यस, उन्होंने मेंशन किया कि जो सिचुएशन है वो खत्म हो चुकी है और बाकी की डिटेल आपको मीटिंग रूम में मिल जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम का सीन, जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। और वहाँ पर जो जर्नल होता है उसने संग जिन्वू की वीडियो चला दी, उसके कारनामों की वीडियो, जहाँ पर ये जो सीन है उसे ड्रोन और रोबोट से लिया गया है। और अभी जो सभी दूसरे लोग होते हैं वो हैरिसन से यही पूछ रहे होते हैं कि जो वीडियो में ये बंदा है वो है कौन। और इस बात का जवाब हैरिसन देता है कि ये कुछ ऐसी चीज है जो मैं खुद जानना चाहता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं टस्क को, जो कि अपनी फायर पावर का यूज करके उन टाइटन्स पे अटैक कर रहा होता है, उन्हें जला रहा होता है। और वो एक ही बार में ना काफी सारे टाइटन्स को वाइप कर रहा होता है, जिसे तुम खुद अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। और फिर हम लोग देखते हैं दूसरे सोल्जर्स को जो कि दूसरे टाइटन्स को हैंडल कर रहे होते हैं। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं संग जिन्वू को जो कि तेजी से टाइटन्स की तरफ आगे बढ़ता है और जितने भी टाइटन्स उसके रास्ते में आ रहे थे उन्हें काट रहा होता है। और फिर वो अपनी शैडो को डैगर का रूप दे देता है और वो उन्हीं डैगर से टाइटन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। और इस फायर को साफ साफ देखकर समझ आ रहा होता है कि इस फाइट के अंदर अपना संग जिन्वू डोमिनेट कर रहा है। और जब वो इसी हमले का यूज टाइटन के बॉस पर करता है तब उसे इससे कुछ होता ही नहीं है। और अभी भी संग जिन्वू रुकता नहीं है, वो आसमान की तरफ जंप लगाता है और अपने एक हाथ को शैडो से इम्ब्यूट करके उसके साइज को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर वो उससे उस टाइटन के बॉस पर हमला करता है और जमीन पे उसे पटक देता है। लेकिन जैसे सामने से धुआं हटता है हम लोग देखते हैं टाइटन के बॉस को, जिसने अपने साइज को रेड्यूस कर दिया। और वो बड़े चौड़ में जिन्वू को कह रहा होता है कि तुमने अपनी पावर्स को पूरा फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए अपने माना का यूज कर लिया, जिससे ये साबित हो रहा है कि जो तुम्हारी रेस है वो कितनी अनडेवलप्ड है। और अभी तुम लोग उस टाइटन लीडर को अपनी स्क्रीन के सामने खुद देख सकते हो, जहाँ पर वो खुद की बड़ाई मार रहा होता है। लाइक उन्हें अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल में यूज करने के लिए बस अपने साइज को रेड्यूस करना पड़ता है, ऐसे ही काफी कुछ। लेकिन अचानक से जब वो जिन्वू को माफी मांगने को कहता है खुद से, तभी उस पर अटैक आ जाता है। और ये अटैक होता है बिलियन का। और जैसे बिलियन अपनी शॉट से उसे दूर फेंकता है वैसे ही काइजन उसे चबा डालता है, उस पर अटैक कर देता है काफी भयानक वाला। और फिर बिलियन जिन्वू से पूछता है माय लीग आप कब से फाइट के बीच में इससे बात कर रहे हो। और फिर बिलियन शायद टाइटन के लीडर पर अटैक करता है और जिन्वू को बोलता है मेरे लीग इस इंसान को मेरे पर छोड़ दीजिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम को, जहाँ पे किसी को भी जिन्वू के बारे में उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चली। और फिर प्रेसिडेंट बोलता है क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि पता लगा पाए कि ये बंदा है कौन। तभी साइड से एक बंदा बोलता है अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये काम इम्पॉसिबल है। और जो ये बात कही होती है ना वो कही होती है अपने डेविड ने, जिसको तुमने पहले देखा ही होगा। और फिर डेविड प्रेसिडेंट को बोलता है कैसा रहेगा कि हम इसकी आइडेंटिटी अनरियलिस्टिक मेथड से निकाले। और ये चीज ना प्रेसिडेंट को समझ नहीं आती और वो बोलता है अबे तू कहना क्या चाहता है। और तभी डेविड बोलता है दैट्स राइट दैट पर्सन हु टोल्ड अस ट्रूथ दैट वी कुडंट नो अबाउट अनरियलिस्टिक मेथड्स। और यहाँ पर देखा जाए ना बेसिकली वो मिस नूरमा का
यूज करने वाले जिन्वू की आइडेंटिटी पता लगाने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कंपटीशन का दिन, जहाँ पर जिन्वू आया हुआ होता है और उसने कुछ ऐसा देख लिया ना जिसको देखकर वो सरप्राइज हो रखा है, क्योंकि उसने इस कंपटीशन के अंदर आयरन को देखा है। और आयरन कौन है अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बता देना, जो नहीं जानते उनके लिए। और इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर बेसिकली हम लोगों ने देखा कि जो मिस्टर वू है वो अपने संग जिन्वू का राज जान चुके हैं। और जब हमें लग रहा था ना कि ये कमाल की फाइट होने वाली है टाइटन्स और जिन्वू के बीच, तो वो हमें देखी नहीं, क्योंकि बिकॉज जिन्वू के जो शैडो सोल्जर है, जिन्वू इतना पावरफुल हो गया है कि उसने बड़े आराम से उन टाइटन्स को हरा दिया। और अगर तुम्हें वो फाइट पसंद आई हो तो कमेंट में मेरे को बता देना। लेकिन अगर तुम्हें सीरीज बोरियत लग रही है तो ये भी बता देना, क्योंकि जल्द ही जो सीरीज है ना वो अपना पीक पकड़ने वाली है जब हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारोक को स्टार्ट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।